हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और जो आज का टॉपिक है इट इज वेरी माइंड ब्लोइंग। आपके बहुत सारी चीजों के लिए ये रिवलेशन करेगा। और दूसरा, आज से हम ना भागवत गीता थोड़ी इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदी पढ़ने में मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी। सो हम श्रीला प्रभुपाद की भागवत गीता ही पढ़ेंगे, पर बिफोर दैट लेट्स कम टू द टॉपिक। और जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी हम करते हैं, हमारी इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। कभी हमें एक स्मार्टफोन चाहिए होता है, एप्पल फोन चाहिए होता है, या कभी हमें बाइक चाहिए होती है, कभी हमें ऐसी न्यू कार चाहिए होती है, कभी हमें एक परफेक्ट जॉब चाहिए होती है, कभी हमें एक परफेक्ट स्पाउस चाहिए होता है। और वो इच्छा पूर्ण होने के बाद भी हमें, हमारे अंदर वो हैप्पीनेस जो है ना, वो मिसिंग होती है। जब तक वो चीज हमें नहीं मिलती तब तक वी आर लाइक कि अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो इससे ज्यादा अच्छी चीज ही नहीं है, और यही चीज जो है मुझे हैप्पी कर सकती है, और इसके अलावा कोई भी चीज जो है मुझे हैप्पी नहीं कर सकती। और वंस वी गेट दैट थिंग, पर हमें वो, जिसको कहते हैं ना, एक सेटिस्फैक्शन, एक ब्लिस, एक आनंद, वो नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको एक नया टॉय मिल जाता है और वो उसमें हैप्पी होने का कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद देखते वो वही टॉय तोड़ देता है और उसके बाद वो चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। दूसरों के हाथ में रखी गई चीज हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, काश ये मेरे पास हो जाए। और चाहे हम कितनी मेहनत करके भी वो चीज ले ले, जब वो हमारे पास आ जाती है तो वो हमें एक हैप्पीनेस नहीं देती। मतलब उसका एक टेम्परेरी ब्लिस होता है, चाहे वो एक नई साड़ी हो, चाहे वो एक पीस ऑफ ज्वेलरी हो, चाहे वो एक नया घर हो। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद हमें वो चीज, ठीक है तो क्या करें, मतलब जो एक मोमेंटरी हैप्पीनेस उसको पाने की वजह से हमें मिलता है, उसके बाद वो चीज हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये ऐसा क्यों है? और दूसरा एस्पेक्ट जो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे वो है कि क्यों कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इट इज वेरी मच लिंक्ड एक दूसरे के साथ, ये बहुत अच्छी तरह प्रगाढ़ता से लिंक है कि क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जो इतना हैप्पी गो लकी लाइफ जी रहे होते हैं, दे आर पुश्ड एट अ स्टेज कि वो अपनी ही लाइफ को एंड कर देते हैं, अपनी ही लाइफ को खत्म कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है? और इसका राज खुलेगा आज। आपके अंदर 5 ट्रेजर बॉक्स है, 5 कोश हैं, ट्रेजर बॉक्स है। वो 5 ट्रेजर बॉक्स क्या है, वो आपको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं से ये जो 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम पाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके अंदर वो 5 ट्रेजर बॉक्स है। मतलब आप पूर्ण में पूर्ण हो, और आपको सेकंड पर्सन की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मतलब यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सर्टेन थिंग्स की एक डिग्री मुझे मिल जाए तो दिस इज माय सेटिस्फैक्शन, या मुझे कोई पोजीशन मिल जाए, या इतना पैसा आ जाए, या ऐसा कपड़ा मिल जाए, या ऐसी ज्वेलरी मिल जाए, सो दैट इज माय सेटिस्फैक्शन। नो, यू ऑलरेडी हैव दैट ट्रेजर बॉक्स इनसाइड यू। जिन लोगों को नहीं पता होता, दे आर पुश टुवर्ड्स सुसाइड। जिन लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो नई चीजें जो होती है एक मोमेंटरी हैप्पीनेस देके उसके बाद दे लूज देयर चार्म। तो अभी हम देखेंगे श्लोक नंबर, भागवत गीता का श्लोक नंबर 17 ऑफ चैप्टर 2, जो हमारे इन क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेगा। पर इससे पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशत्राणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। सो चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 17। अविन्यस्ति तु तद्विद्धि, just a second, we have अविनस्ति तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यायसाहे न कश्चित् करुतम् अर्हति। इसका अर्थ है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में
कोई भी समर्थ्य नहीं है। ये इसका मतलब क्या है कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है, सबसे पहले सबसे बड़ा जो बॉम्ब इन्होंने यहाँ पे फोड़ा है वो ये कह रहे हैं कि तुम क्या हो, डिग्रीज किसको मिलती है, पोजीशंस किसको मिलती है, न्यू साड़ी न्यू ज्वेलरी किसको मिलती है, वो बॉडी को मिलती है। तो दिस इज टेम्परेरी बॉडी, इसलिए हम जो है हैप्पीनेस नहीं फील कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में हम ये बॉडी नहीं है। जो पूरे शरीर, इस भौतिक शरीर के अंदर व्याप्त है, आत्मा है, उसी को जो है वो ही एक्चुअल ट्रूथ है। दैट विच प्रिवेट्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल। जो बॉडी है वो डिस्ट्रक्टिबल है, वो 6 चेंजेस में जाएगी ही जाएगी। नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिशेबल सोल। कोई भी उस सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा, आप कहोगे ये वाला पॉइंट तो हमने बहुत बार सुना है ना, हमको उसकी रियलाइजेशंस होती हैं कि भाई ऐसा है, क्योंकि हम बचपन से ही उसी पैदाइशी में रहे हैं कि हाँ जी हम ये बॉडी ही है, हमको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, नए कपड़े मिलना, पार्टी में जाना, घूमना फिरना। तो ये रियलाइजेशन आती नहीं कि हम ये बॉडी नहीं है। जो डेजिग्नेशन है, जैसे डॉक्टर इस बॉडी का डेजिग्नेशन है, ये जाता ही नहीं है रियलाइजेशन कि एक सोल भी कुछ चीज एग्जिस्ट करता है और वो इंडिस्ट्रक्टिबल है और बेसिकली वो मैटर करता है। तो यहाँ पे ना एक मेरे को कहानी याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, एक औरत थी, उसके पास एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा था। तो वो एक बर्ड शॉप के अंदर जाती है और वहां से बहुत सुंदर सा तोता खरीद के लाती है, उस सोने के पिंजरे के अंदर डालती है। अब वो तो क्या करती है, थ्रू आउट टाइम लोग आते हैं देखने को, कहते वाओ कितना सुंदर पिंजरा है, कितनी सुंदर बर्ड है। बस वो पिंजरे को ही इतना डेकोरेट करती रहती है, उसी को साफ करती रहती है, उसी में हीरे जवाहरात ऐसे पेस्ट करती रहती है। परंतु जो उसके अंदर तोता होता है उसको खिलाना पिलाना भूल जाती है, ना उसको कुछ खाने को देती है ना कुछ पीने को देती है, बस पिंजरे को ही साफ करती रहती है कि देखो वही कितना लोग कह रहे हैं कि वाओ कितना सुंदर पिंजरा है। कभी उसमें हीरा लगाएगी, कभी उसकी डस्टिंग करेगी, हल्की सी भी मिट्टी उस पर नहीं जाने देती। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद क्या हुआ, उस पिंजरे के अंदर बैठा हुआ तोता जो था वो मर गया। और जैसे ही वो तोता मर गया, सिर्फ वो पिंजरा रह जाता है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, उसका पिंजरा इतना सुंदर था, उसका क्या हुआ, अंदर का तोता तो मर गया ना। वही चीज हम यही करते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि सिर्फ हम आउटर पिंजरे को ही चमकाने में लगते रहते हैं। जो अंदर जीव बैठा है, जो सोल बैठा है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। और वो सोल तो कभी मरता नहीं है। जैसे तोता मर गया तो वो तोता मरना क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी जो है बुरी दशा के लिए खुद ही जिम्मेदार है। अगर मैंने आज अपने संस्कार नहीं डेवलप किए तो 84 लाख योनियां हैं, तो मेरा सोल क्या करेगा, नीचे वाली योनियों में चला जाएगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा। जो इंसान का हमें ये केज मिला है, जो बहुत सुंदर केज मिला है, उसी को अगर हम डेकोरेट करने में लगे रहेंगे तो एक्चुअल सोल क्या होगा, वो मर जाएगा, मतलब वो नीचे चला जाएगा। और ये केज तो पता ही है डिस्ट्रक्टेबल है ही है। तो यही चीज होती है। और मरने की भी बात चलिए दूर की बात है, अगर हम सिर्फ केज को ही करते रहेंगे तो अगर कुछ भी होगा तो हम अपना टॉलरेंस, पेशेंस, फॉरगिवनेस, ऐसे जो वर्च्यूज है, ये ऐसी अच्छी चीजें हैं, हम उनको कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, अगर हम सिर्फ अपने सोल के बारे में सोचेंगे और अगर उसने मेरे को गाली भी दे दी, हम कहेंगे कोई बात नहीं, इसने शरीर को दी है, शरीर ही अपना नहीं है, डिजिग्नेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई लोगों को गाली दे दी, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे को कहा। तो पूरा सोचने का समय जो है उसी पे वो लगा देते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। क्यों, वो क्या करते हैं, बस केज को ही वो करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ब्रांड में ही चलना है, कपड़े रिपीट नहीं करने, ऐसे ही दिखना है। तो ये क्या हुआ, सिर्फ केज चमका रहे हो। बैलेंस बना के रखो ना, केज को भी अच्छा रखो और अंदर जो बैठा है पैरेट, उसको भी खिलाओ पिलाओ। तो जब बैलेंस बनाओगे तो लंबी रेस करोगे। पर अभी ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि सारी अच्छी चीजें मिलने के बावजूद भी वो अपना चार्म थोड़े दिन में क्यों खो देती है और क्यों हमें अच्छा नहीं लगता, ये अभी हम आगे जानेंगे। तो तात्पर्य जो ये है, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी क्योंकि इसमें बहुत संस्कृत वर्ड्स हैं आज। This verse more clearly explains the real nature of the soul which is spread all over the body.
anyone can understand what is spread all over the body is the consciousness. ठीक है, ये जो सोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो जो होती है आपके मेन प्लग में आती है और उसके बाद वो डिफरेंट जगह पंखे में भी आ जाती है, ट्यूबलाइट में भी आ जाती है, हर जगह। तो उसी प्रकार ये सोल तो हमारे हार्ट में है ही है, और इसकी जो कॉन्शियसनेस है, इसकी जो ऊर्जा है, वो थ्रू आउट बॉडी में फैली होती है। कि मैं अगर हाथ हिला पा रही हूँ तो ये सोल की क्षमता है। अगर कोई डेड बॉडी पड़ी है, इसका मतलब उसमें से सोल निकल गया है, पर वो पिंजरा पड़ा है, वो पिंजरा कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि सोल निकल गया। तो इसी प्रकार जो ये सोल की ऊर्जा है, जो सोल जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो पूरी बॉडी में। इसका कैसे पता चलेगा? अगर डेड बॉडी की उंगली काट दो तो वो चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा। अगर किसी चाकू से हमारा कट जाता है सब्जी काटते हुए तो हम चीखते हैं, चिल्लाते, क्यों? क्योंकि हमारे में वो कॉन्शियसनेस है। एवरीवन इज कॉन्शियस ऑफ द पेन एंड प्लेजर ऑफ द बॉडी इन अ पार्ट और एज अ होल। जो मैंने अभी कहा कि दर्द और जो उसका खुशी होती है हमें अंदर से होता है। कि मतलब अगर मौसम अच्छा हो गया, बहुत गर्मी है और एकदम से अच्छा मौसम हो गया तो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है, या कोई खुशी की न्यूज आ गई तो अच्छा लगना शुरू हो जाता है, कुछ हमें मिलने वाला हो या हमारी प्रशंसा हो गई हो तो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यह सोल के थ्रू हमें ये सारी चीजें पता चलती। This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pain and pleasures of one body are unknown to another. अगर मेरे को खुशी हो रही है और अगर मैं उसको दिखा नहीं रही तो वो सिर्फ मेरे अंदर ही मुझे ही पता है, आपको तो नहीं पता चलेगी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चलेगा। तो जो ये कॉन्शियसनेस है वो मुझे अपनी बॉडी में क्या हो रहा है पता चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है नहीं पता चल रहा। परंतु भगवान को सबकी बॉडी में क्या गेम चल रहा है सब पता होता है, पर हमें नहीं पता होता। Therefore, each and every one is embodiment of an individual soul, and the symptoms of the soul present is perceived as an individual consciousness. ठीक है, ये बता दिया कि सिर्फ एक ही का पता चलता है। The soul is described as a 10,000 part of the upper portion of the hair point in size. Shweta Upanishad confirmed this. बालग्रह सता भागस्य तथा कल्पितय च भागो जित्वा स विजनेः स चनत्यः कल्पते। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने सोल का साइज देखना है कि मेरे सोल जो है वो कितना बड़ा है, तो आप क्या कीजिए, अपना एक बाल ले लीजिए। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैंने अपना एक बाल पकड़ा है, उसकी जो टिप है, उसका बिल्कुल जो कोना है, टिप है, उसको 100 पीस में डिवाइड कर दो। सिर्फ टिप को, पूरे बाल को नहीं। एक बाल पकड़ लो, उसके टिप को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और उस 100 पार्ट में से एक पार्ट उठा लो और उस 100 पार्ट को, उस एक पार्ट को फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और उसका जो एक पार्ट आएगा वो सोल का साइज है। मतलब हाथी में भी उतना ही सोल है, बिग वेल में भी उतना ही सोल है, मेरे अंदर भी उतना ही साइज का सोल है। तो देखिए सोल कितना छोटा होता है, तो उसके साइज के बारे में बता रहे हैं। ये श्वेत उपनिषद में लिखा हुआ है। When the upper point of the hair is divided into 100 part, and again each of such part is further divided into 100 part, each such part is the measurement of the dimension of the spiritual soul. Similarly, the same version is stated as केसग्र सता भगस्यः सत्मसा सदर्शत मखा जीवा सूक्ष्म स्वरूपा अयम संख्यात्यो हि चित्काना। सेम कि there are innumerable particles of the spiritual atoms which are measured as 10,000 of the upper portion of the hair. मतलब कि आपको सोल का साइज पता चल गया कि इतना छोटा सा ये सोल है, और पूरी गेम जो है इसी के ऊपर है, पूरी गेम इस पे है। ठीक है, हमारे को जो दिख रही है इतनी बड़ी बॉडी, उसको मैं कुछ भी कर लूं हमेशा टेम्परेरी रहेगा। सुख दुख जैसे हमने पिछले श्लोक में किया, समर्स और विंटर्स की तरह, सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहेंगे। तो मैं बॉडी का कुछ भी कर लूं, परंतु क्या है कि एक इतना सा चिन्ना सा सोल के ऊपर पूरी गेम डिपेंडेंट है। देखिए कितनी बड़ी बात है। Therefore, the individual particle of the spirit soul is a spiritual atom smaller than the material atom, and such atoms are innumerable.
This very small spiritual spark is the basic principle of the material body, and the influence of such spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principle of some medicine spread throughout the body. तो वो कहते हैं इतने से चिन्ने से सोल का जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी के अंदर ऐसे स्प्रेड होती है, जैसे कि अगर मैं एक दवाई खाऊं और अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं सर के अंदर तो नहीं दवाई जा रही ना, मुंह से दवाई क्या जाती है पेट के अंदर जाती है, और वहीं से उसकी सारी एनर्जी जो उसको क्योर करने के वाले तत्व है पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। अगर बुखार हुआ, बॉडी एक हुआ, तो पूरी बॉडी के ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना कि कोई इंजेक्शन दे दूं, हर जगह इंजेक्शन दे दूं, इस रोम में दर्द है तो यहाँ इंजेक्शन दे दूं, इधर दर्द है तो इधर इंजेक्शन दे दूं, सर में दर्द है तो सर में नहीं। आपको सिंपल एक दवाई खानी है या सिर्फ एक इंजेक्शन यहाँ पे देना है, ठीक है, वो आपके पैर का दर्द भी ठीक कर देगी, आपकी सर का दर्द भी ठीक कर देगी, बॉडी का दर्द भी ठीक कर देगी। जिस प्रकार एक दवाई सिर्फ खाने से पूरी बॉडी में एक्शन आता है, तो एक चिन्ने से सोल से, चाहे कितनी भी बड़ी बॉडी क्यों ना हो, चाहे वेल की क्यों ना हो, चाहे एलिफेंट की भी नहीं, तो हमें उसके जीवित होने का पता चलता है, सोल के एग्जिस्टेंस का हमें पता चलता है, क्योंकि ये व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है, हम कहते हैं ना मर गया कोई, आत्म उस के देहांत हो गया। देहांत का क्या मतलब होता है? सोल अंत नहीं बोलते कि उसकी रूह का या उसकी जो आत्मा है उसका अंत नहीं हुआ, क्या कहते हैं उसका देहांत हो गया, देह का अंत हो गया, देह चला गया। पर सोल वो तो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसके देह से वो सोल चला गया, जिसकी वजह से वो जीवित दिख रहा था। This current of the spiritual soul is felt all over the body and the consciousness. That is the proof of the presence of the soul. Any layman can understand that material body minus the consciousness is a dead body, and this consciousness cannot be revived in the body by any means of the material administration. कह रहे हैं ये तो किसी को भी पता है, एकदम अनपढ़ आदमी को भी ये बात पता है कि अगर अंदर सोल है तभी वो व्यक्ति जीवित है, यदि वो सोल नहीं है तो वो व्यक्ति के जीवन का कोई आधार नहीं है, वो जीवन व्यक्ति जीवित है या नहीं है उसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, मतलब जीवित नहीं है, उसका उसके बॉडी का कोई आधार नहीं है, वो सड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, therefore the consciousness is not due to any amount of material combination but to the spiritual soul. In Mukund Upanishad, the measurement of the atomic spiritual soul is further explained. एषो अनुर आत्मता चेतसा विद्यत्वो यस्मिन् प्रणः पनाचदः संविवेशः प्राणश्चित्तं सर्वं उत्तम प्रजानं यस्मिन् विशुद्ध विभ्यते ऐसा आत्मना. The soul is atomic size and can be perceived by the perfect intelligence. The atomic soul is floating in the 5 kinds of the air. अच्छा, अब ये है कि अगर सोल चली जाती है तो जीवित बॉडी जो है वो मर जाएगी। ठीक है, क्वाइट ऑप्शन। तो जो ये सोल है ना, ये ऐसे तैरती है, 5 प्राण वायु, 5 वायु में तैरती है। अब आप कहते हो डेड बॉडी है तो डेड बॉडी की आंख क्यों निकाल रहे हैं इसमें से, तो सोल चला गया, तो अगर मैं इस डेड बॉडी की आंख निकाल के दूसरी जगह फिट कर देता हूँ या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, अब वो कैसे वर्क करेगा, वो दूसरी बॉडी में कैसे होगा। तो जो ये सोल होता है ये 5 तरीके की एयर्स में जाता है, वायु जिसको कहते हैं, उन वायु का नाम है प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु। ठीक है, ये 5 वायु होती है। तो जो प्राण वायु होती है वो हमारे जो होता है रेस्पिरेशन, हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो आपकी अपान वायु हो गई वो आपका जो गैस्ट्रिक हो गया या स्टमक, डाइजेशन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से व्यान वायु होती है, एक समान वायु होती है, एक उदान वायु होती है। उदान वायु शायद हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्ट करता है। तो ये 5 वायु जब स्ट्रॉन्ग होती है तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारा सोल बड़ा ब्लिसफुल रहता है। लेकिन जब हमारी ये 5 वायु में से कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बॉडी पे हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो जब सोल निकलता है वो सबसे पहले प्राण वायु को अपने साथ ले जाता है। तो सोल के साथ जो प्राण है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, हार्ट बीट सब बंद हो जाता है। लेकिन ये कुछ कुछ वायु जो है, क्योंकि सोल ही इन वायु को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, तो कुछ कुछ वायु को स्विच ऑफ होने में टाइम लगता है। जैसे कि आप पंखा बंद करते हैं, आपने मेन कनेक्शन तो बंद कर दिया, पर पंखा जैसे ही आपने बटन बंद किया एकदम से बंद नहीं होता, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा वो चलता ही रहता है। उसी प्रकार जो मेन स्विच बंद करने का मतलब है कि सोल जो है प्राण वायु के साथ निकल गया।
प्राणवायु का स्विच ऑफ हो गया और सोल निकल गया। बाकी जो ये वायुज है, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, इनको थोड़ा टाइम लगता है वो स्विच ऑफ करने में। कोई 12 घंटे में स्विच ऑफ होती है, कोई 15 घंटे में होती है, कोई 24 घंटे में। तो ये एक विंडो पीरियड मिलता है कि जिसमें अगर आप आई ट्रांसप्लांट कर सके या हार्ट ट्रांसप्लांट कर सके, ये सारी चीजें आप ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें ये थोड़ी एयर रहती है, तो आप उसी समय में उसको निकाल के अगर दूसरी जगह फिट कर देते हैं तो वो जो ऑर्गन है वो काम कर पाता है। तो ये भी हमारे जो है वैदिक प्रिंसिपल्स में कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सब कहते हैं नहीं हम ही शरीर है, शरीर ही हम है, तभी तो हमारी आंख निकाल लो दूसरे में लगा दो तो हमारी आंख तो चली गई ना, उसके पास आ गई ना, तो सिर्फ शरीर ही शरीर है। नहीं, ये वायुस जो है जिनको सोल एनर्जी देता है, वो वायुस की वजह से ये ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। अभी उन्होंने एक और अभी रिसेंट एक केस आया था, हार्ट टू हार्ट ट्रांसप्लांट तो हमने देखा है, ठीक है थोड़ा टाइम बढ़ जाता है लेकिन लाइफ इतनी नहीं चलती। किडनी ट्रांसप्लांट भी हम देखते हैं। अभी एक पेशेंट का क्या किया था, उसका हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था पिग के हार्ट से, ठीक है। उसको इंसानी हार्ट नहीं लगा सकते थे, उसको दिक्कत थी या वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत थी, उसको वो हार्ट नहीं मिला था। तो उसके हृदय में, यूएस में ये केस हुआ था, तो उसने कंसेंट फॉर्म साइन किया था कि हाँ मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर लो, मेरे को जीने दो। तो उसका जो हार्ट का ट्रांसप्लांट किया, उसके सीने में क्या किया, पिग का हार्ट लगा दिया। और अफसोस वो सिर्फ 29 दिन बंदा जिंदा रहा, और वो भी अच्छे से नहीं रहा, उस हॉस्पिटल में ही रहा, आईसीयू में ही रहा, और 29 दिन के बाद उस बंदे की डेथ हो गई। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। सो ये देखिए कि मतलब हमारे शास्त्रों में इतना सटीक है कि आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो अगर वो वायु जो है अभी चल रही होगी, ठीक है। सोल निकल गया, जैसे पंखा बंद होने में टाइम होता है, तो उन वायुस को भी स्विच ऑफ होने में टाइम हो रहा है, तो आपने वो ट्रांसप्लांट कर लिया। पर दूसरे जानवर का लग सकता है, अभी हमारी टेक्नोलॉजी जो है, साइंस इतनी एडवांस नहीं, जबकि हमारे वैदिक शास्त्रों में ये पॉसिबल है। अब गणेश जी हैं, उनके हेड के ऊपर क्या हाथी का सर लगा हुआ है, तो एक एनिमल से एक जो पर्सन है उनकी वहां बॉडी मतलब ऐसा ट्रांसप्लांट हुआ है। अब दक्ष दक्ष प्रजापति थे, जब आपको सबको पता है, जब सती ने शिव जी के ऊपर इतना ज्यादा दक्ष प्रजापति ने ब्लेम किया, बहुत सारी चीजें सुनाई, गलत चीज बोला, तो सती को बहुत बुरा लगा और सती ने क्या किया, आत्मदह कर लिया, अपनी बॉडी को अपने तपोबल की अग्नि से जला लिया, ठीक है। और उस अग्नि के बाद क्या हुआ, जैसे ही शिव जी को पता चला ये बात, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर जो है काट दिया। और जब सबको मिस्टेक रियलाइज हुआ, शिव जी को गुस्सा शांत हुआ और दक्ष प्रजापति के सारे पार्षदों ने मिलकर उनसे माफी मांगी, उनकी वाइफ ने माफी मांगी, तो शिव जी क्योंकि आशुतोष है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, गोट का सर जो है दक्ष प्रजापति के सर पे जो सर काटा था, तो गोट का सर लगा दिया उनकी बॉडी के ऊपर। सो हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। इवन जो ये आजकल आईवीएफ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, कि अंडे को बाहर निकाल के स्पर्म से मिक्स करके बच्चा बना के, छोटा सा बना के, फिर यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ऐसा हुआ था जब ये गांधारी ने कंसीव किया हुआ था, बच्चा हुआ था उनका, कंसीव किया हुआ था उन्होंने, उनके गर्भदेह में बच्चा था, उनके यूट्रस में जो बेली थी उसके अंदर बच्चा था, लेकिन उनको न्यूज मिली कि कुंती महारानी ने ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज को जन्म दे दिया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने अपने जो पेट है उसके ऊपर इतनी तेज करके मुक्का मारा, और वो मुक्का मारने की वजह से उसमें से बहुत जरा एक बड़ा लंप जो था निकला, कुछ एक ब्लैक रेड कलर का लंप निकला। तो व्यास देव जी को बुलाया गया, तो व्यास देव जी ने क्या किया, मंत्र से पढ़कर, बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़कर, बहुत सारे ऐसे मटके बनाए, और उस लंप को 100 हिस्सों में डिवाइड करके उन मटकों में डाल दिया। मतलब एक आर्टिफिशियल जो है यूट्रस, आर्टिफिशियल एक जिसको कहते हैं वूम, माँ का गर्भ, गांधारी से बाहर बनाया। 100 मटके ऐसे बना दिए, 100 गर्भ ऐसे बना दिए उन्होंने एक मटके से,
उनमें औषधियां डाल के और साथ में मंत्र उच्चारण करके उनको ऐसा बना दिया कि कुछ टाइम के बाद उन मटकों में से बच्चे आए। इवन द्रोणाचार्य का जन्म ऐसा हुआ था, उनके फादर का सीमन एक मटके में डाल दिया गया था और उसमें से वो पैदा हुए। तो द्रोणाचार्य का क्या मतलब है, द्रोण का मतलब होता है एक मटका, ठीक है, जो एक आर्टिफिशियल गर्भ बनाया गया था। तो हमारी जो वैदिक साइंसेस थी वो एडवांस है। जो आज आप कहते हैं ना हम बहुत एडवांस है, एक्चुअली हम बहुत पीछे रह गए। ये देखिए पहले टाइम में जो ब्रह्मास्त्र थे, ये ब्रह्मास्त्र क्या है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, ठीक है। अब किसी के मन में आया कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ देता हूँ, लेकिन एकदम से उसको रियलाइज हो जाए कि नहीं नहीं मेरे को नहीं करना, तो वो वापस ले सकता है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और वापस ले लिया। अश्वत्थामा को अश्वत्थामा से जब उनका आमना सामना हुआ, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, वापस लेना नहीं आता था, तो अर्जुन ने उनका भी ब्रह्मास्त्र वापस लिया। तो और यहाँ पे आजकल जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, इतने बॉम्ब्स गिर रहे हैं, क्या वो वापस ले सकते हैं? क्या वो चीज वापस हो सकती है? एक बार मिसाइल छोड़ दी तो बस, अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो फूटेगी, ठीक है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में फेंका गया था, तो क्या उस समय जब वो हाफ एयर में था, क्या वो साइंटिस्ट सोच सकते थे मैं इसको वापस कर लूं? नहीं, एक बार वो प्रोसेस शुरू हो गया तो आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन हमारी वैदिक साइंटिस्ट, हमारे मंत्रास जो थे इतने पावरफुल थे कि वो उस चीज को छोड़ के भी वापस ले सकते थे। तो अभी अगर आप कहते हो ये एडवांसमेंट है, तो ये एडवांसमेंट नहीं है, हम बहुत पिछड़े रह गए। जो ये ट्रांसप्लांटेशन का केस है, ट्रांसप्लांट करना, ये वायुस, ये हमारे वैदिक साइंसेस में लोगों को इतना ज्ञान था, ठीक है। is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of 5 kind of material air, its spiritual influences exhibited. यहाँ पे खुलता है हमारा राज। ये जो 5 प्रकार की एयर्स में जिसमें ये सोल जो है घूम रहा है, जब हम बहुत प्योरिफाइड हो जाते हैं, जब हम शास्त्र पढ़ के नाम जप करके जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, तो ये जो 5 काइंड ऑफ मटेरियल एयर होती हैं, जो हमारी सांस लेने का, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, क्रिएशन, चलना फिरना, बैठना, ये सारी चीजें एयर्स जो होती है ये हट जाती है, तब हमें ये मटेरियल बॉडी नहीं मिलती, तब हमें मिलती है स्पिरिचुअल बॉडी। अब यहाँ पे खुलता है 5 ट्रेजर बॉक्स जो हमारे अंदर हैं, 5 ऐसे खजाने की चाबी जो हमारे अंदर है। जितना खजाना खोलते रहोगे उतना आप उठते रहोगे, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमारे अंदर 5 जो खजाना है, पहला होता है अन्न कोश। कोश का मतलब होता है खजाना, तो पहला कोश होता है अन्न कोश, उसके बाद आता है प्राण कोश, उसके बाद आता है मन कोश, उसके बाद आता है आपका विज्ञान कोश, और 5th नंबर पे आता है आनंद कोश। अब हम इन कोश, इन ट्रेजर बॉक्स को समझते हैं कि ये ट्रेजर बॉक्स क्या है, ठीक है। जैसे कि 5 एयर्स के बारे में बात करी, तो जैसे जैसे हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, जब हम आत्मा के स्तर पे सोचना शुरू कर देते हैं, जब हम इस गोल्डन केज से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का गोल क्या है, और कैसे हम हमेशा आनंद में रह सकते हैं। देखिए आनंद का कोई अपोजिट नहीं है, ठीक है। जॉय का सुख का अपोजिट है दुख, ठीक है, ठीक है। जॉय का अपोजिट है सौरो, लेकिन आनंद का जो है कोई अपोजिट नहीं है। आनंद में जो व्यक्ति है उसका कोई ड्युअलिटी नहीं है, उसका कोई, जिसको कहते हैं उल्टा अर्थ हो ही नहीं सकता। तो ये जो 5 कोश है वो होता है, सबसे पहला कोश का अन्न कोश। अन्न कोश का मतलब कैसा होता है, आप देखिए अन्न कोश वो होता है जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। अब एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ उसे भूख लगी है, बस उसको दूध पिला दो, वो खुश हो जाएगा। तो ये वो स्तर है। जैसे कोई जानवर भी पैदा हुआ, उसको कुछ नहीं पता कि ये शेर है, ये मुझे खा सकता है, मेरी माँ है या कुछ भी है, उसको कुछ नहीं पता। उसको ये पता है कि मुझे सिर्फ भोजन चाहिए जिससे मैं खुश हो जाऊं। रोता है बच्चा, खा जैसे ही दूध मिलता है चुप हो जाता है, बस यही उसका होता है। उसका हैप्पीनेस क्या है, सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है, ठीक है। फिर दूसरा आता है प्राण कोश। प्राण कोश में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे ये पता चलता है कि नहीं मुझे इन सारी चीजों से बचना है, ये चीजें मेरे को हार्म कर सकती हैं, जैसे ये चाकू लग जाएगा तो मुझे खून आ जाएगा तो मेरे को दर्द होगा। जब हम
पेन के बारे में बात करते हैं, मुझे अपनी लाइफ सेव करनी है, सीढ़ियों से सही से जाना है। बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा चलता है घुटने के बल और फिर गिरता है तो रोता है, क्यों? क्योंकि वो अब अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं। जैसे जानवर होते हैं, ठीक है, जानवर हो गए, बिल्ली जो है चूहे खा रही है, सही है, पर जैसे ही कुत्ता देखेगी डर के भाग जाएगी, है ना, क्योंकि वो अपनी बॉडी को सेव करना चाहती है। उसका गोल क्या है? मुझे अपनी बॉडी को सिर्फ सेव करना है। उसके लिए अल्टीमेट यही है। जानवरों के लिए क्या है? अन्न कोश, कि मुझे खाना खाना है, और प्राण कोश, मुझे अपनी बॉडी को सेव करना है, ठीक है। अगर शेर देख लिया तो हिरन भाग जाएगा, और नहीं तो उसे घास खानी है। मतलब उसका जो हैप्पीनेस और सौरो, सुख और दुख का दायरा क्या है? सिर्फ प्राण बच जाए और भोजन मिल जाए, ठीक है। ये हो गया जानवर के स्तर पे। अब इंसान के पास आता है तीसरा जो ट्रेजर बॉक्स होता है, जिसको कहते हैं मन कोश। मन कोश क्या होता है? कि जो मन में विचार आ रहे, प्लेजर, अच्छी मूवी देख ली, अच्छी साड़ी पहन ली, अच्छी ज्वेलरी पहन ली, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया, वाओ, ये मेरे को, मेरे मन जो चाहता है, मेरे को अच्छा लग रहा है। और जैसे ही मन के हिसाब से बात नहीं हुई, मुझे दुख हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, मेरा किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा। तो जो इंसान कम बुद्धि वाले होते हैं वो वहीं तक रहते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं। हाँ, अच्छा घर, अच्छी चीजें, सब कुछ है, सब मिल गया, बस मैं उसी में सेटिस्फाइड हूँ, डिग्री मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। तो क्या होता है? मन कोश में एक चीज होती है, मन में बहुत सारे विचार जो होते हैं वो आते ही रहते हैं। मन सेटिस्फाइड नहीं होता, आज उसको ये चाहिए, कल उसको वो चाहिए, परसों उसको वो चाहिए। आप एक चीज पूरी कर दोगे, वो कहेगा हाँ अच्छी साड़ी तो आ गई, पर उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। अच्छा जी, ज्वेलरी ले ली, अच्छा हाँ ज्वेलरी तो आ गई, पर यह आर्टिफिशियल है ना। अच्छा जी, चलो गोल्ड की ले ली, हाँ ये गोल्ड की ले तो ली है, लेकिन ये मैं सारे टाइम नहीं पहन सकता ना, रिपीट हो जाएगी। अच्छा जी, और गोल्ड की ले ली, हाँ ले ली, पर अब ये डिजाइन पुराना हो गया है, मुझे कुछ नया चाहिए। अच्छा जी, नया ले लिया, हाँ ये तो आ गया है, पर मेरे को इयररिंग्स भी चाहिए, काश मेरे हेयर्स अच्छे से हो जाए। मेरे पास एक आंटी थी, वो उन पेशेंट थी, उन्होंने, पता है उनका रिटायरमेंट प्लान क्या था? कि ऐसा है कि मेरे पास रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा पैसा आएगा ना, तो मैं ना अपनी एक पर्सनल हेयर ड्रेसर रखूंगी, और एकता कपूर के सीरियल्स की तरह परफेक्ट जैसे बहुएं और साड़ियां और वैसे पहन के मैं 24 आवर्स ऐसी रहूंगी। ये क्या है? ये उनके मन कोश की है कि मुझे ऐसे ही रहना है। अरे हाँ, ज्वेलरी आ गई, पर अब मैं ये कहाँ पहनूं? शादी में पहनी, अच्छा शादी में पहन लिया, मैं रिपीट कैसे करूं? अब तो ये जो मन कोश है, वो मन में इतने सारे विचारधाराएं आती रहती हैं। इसीलिए अगर हमें जो चीज चाहिए वो हमें थोड़े टाइम के लिए मिल भी जाए, पर जब तक वो नहीं होती तब तक हमें लगता है मिले 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 मिले, लेकिन जैसे ही वो मिल जाती है उसका ब्लिस खत्म हो जाता है, उसका चार्म खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन में एक और विचार आ गया। और यदि अगर वो चीज ना मिले, हमारे मन के हिसाब से ना डिग्री मिले, मन के हिसाब से ना प्रमोशन मिले, मन के हिसाब से जो चाहिए ना मिले, तो हमें लगता है जी हमारा जीवन तो व्यर्थ है। और इसीलिए लोग जो क्या है डिप्रेशन की तरफ पुश ऑन होते हैं, इसीलिए लोग क्या है सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, मेरा तो जीवन झंड है, मैं क्या करूंगा जी के, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, उन लोगों ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया। तो मन में विचार है, अब तू कैसे जिएगा, अब तू फ्रेंड्स में कैसे जाएगा, अब तू अपना सोशल स्टेटस कैसे मेंटेन करेगा। बस जो ये इंसान कम बुद्धि वाले होते हैं वो सिर्फ इसी मना कोश तक रह जाते हैं, और उसी पे अपना डिसीजंस लेते हैं कि ये चीज मुझे मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये चीज मुझे नहीं मिली तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं और मुझे मर जाना चाहिए। तो ये कम बुद्धि वालों इंसान का। आप ट्रेजर बॉक्स तो खोल लेते हो, लेकिन प्लेजर जो यहाँ पे मिलता है वो कम मिलता है। सबसे पहले देखिए अनकोश था, वो प्लेजर था कि हाँ थोड़ा कम है, ठीक है, खाना मिल गया, हाँ संतुष्टि हो गई, पर प्लेजर जो है कम है। प्राण बच गए, हाँ मैंने सर्दी से अपने आप को बचा लिया, मैंने गर्मी से बचा लिया, हाँ गर्मी से बाहर आए, एसी की अच्छी ठंडी हवा मिल गई, वाओ थोड़ी देर के लिए, वाओ। बट प्लेजर क्या है? कम है। मन कोश में क्या हुआ? पूरे 3-4 घंटे देखा, हाँ, मेरे को आज पार्टी में सबने देखा, कितनी अच्छी मैचिंग कपड़े पहने थे, शूज पहने थे, ज्वेलरी थी, हेयर स्टाइल था। पर क्या है, 24x7 तो आप वैसे नहीं रहते। प्लेजर थोड़ा सा बड़ा, लेकिन वो भी कम है, खत्म हो जाता है। तो जो इंसान मन कोश तक रहते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं, वो बस हैप्पीनेस डिप्रेशन, हैप्पीनेस डिप्रेशन, इसी के अंदर जैसे पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं।
ठीक है। तो ये सारी जो एयर्स है हमारी, जो हमने 5 एयर्स बात करी थी, वो इसी में बैलेंस करने में लगी रहती है। ठीक है। इसके बाद जो आता है मन कोश के बाद आता है विज्ञान कोश। अब जब हमें ये समझ आ गई, ये थोड़ी और बुद्धि के स्तर के है, वो ये सोचते हैं यार मुझे ये दुख आ रहा है, मैं ये दुखी क्यों हूँ, किस लिए मैं ऐसे दुखी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो क्या करता है, ज्ञान की तरफ जाता है, वो ज्ञान योग की तरफ जाएगा, वो भागवत गीता पढ़ेगा। भागवत गीता में यह पढ़ेगा कि हाँ देखो हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, शरीर के मरने के बाद आत्मा जो है उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, वो हमेशा चलती रहेगी। तो उसको थोड़ी संतुष्टि होती है, हाँ मुझे ज्ञान आ गया। ठीक है। फिर वो और शास्त्र पढ़ेगा कि अच्छा सुखी होने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा मैं दान दूंगा तो मैं सुखी रह सकता हूँ। कर्म कांड करेगा, कर्म योगा करेगा, ज्ञान योगा करेगा, अपने आप को इतना एजुकेट करेगा। कहते हैं ना जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वो इन सारे स्तर से बाहर होते हैं, कि मैंने क्या पहना है या कैसा दिख रहा हूँ, वो अपने अंदर ही अंदर रहते हैं। तो क्या होता है, ये दुख निवृत्ति हो जाती है, इससे दुख खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आपको पता है जो ये आपके रिलेशनशिप है ये सारे टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, पति कुछ समय के लिए है, उसके बाद बॉडी, नई बॉडी मिलेगी तो नया पति मिलेगा, नई बॉडी मिलेगी तो नए बच्चे मिलेंगे, पुराना याद ही नहीं रहता। तो वो इतनी ज्यादा वो अटैचमेंट नहीं पालते लोगों से, खुश रहते हैं। अच्छा मिली है कोई चीज, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। बड़े ही बैलेंस और न्यूट्रल होते हैं। तो जब आप आते हो विज्ञान कोश पे, तो आप न्यूट्रलिटी पे आ जाते हो, तो आपको दुख नहीं होता, दुख फील नहीं होता। लेकिन एब्सेंस ऑफ दुख इज नॉट सुख, दुख खत्म हो गया, सुख नहीं होता। फिर क्या होती है, लाइफ स्मूथ चल रही है। हाँ ठीक है, लाइफ तो स्मूथ चल रही है। जैसे आज मेरे पास एक पेशेंट है, मैं कहा आपको कोई स्ट्रेस नहीं? नहीं मैम डॉक्टर साहब कोई स्ट्रेस नहीं रहता, मेरे इन लॉज साइड भी कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे उसमें नहीं, लाइफ मेरी स्मूथ चल रही है। मैंने कहा आप खुशी हो? नहीं मेरे को खुशी का कोई ऐसा कारण नहीं है, पर मैं दुखी नहीं हूँ। तो दुख नहीं होने का मतलब खुशी नहीं होती, सुख नहीं होता। तो वो कहती है लाइफ स्मूथ हो जाती है। विज्ञान कोश पे आके आपको ये फालतू का डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, थायराइड, बीपी, ये शुगर, ये सब नहीं होता। लेकिन ये भी ट्रेजर बॉक्स, ठीक है, लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है जब हम ज्ञान कोश पे आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गए, पर अब क्या, अरे एक रिलेशन है, हम ह्यूमंस हैं, हमें एक रिलेशन डेवलप करना है, किसी के साथ हंसना है, बोलना है। सिर्फ न्यूट्रल बन के क्या होगा, दुख दुख चला गया पर लाइफ बोरिंग हो गई। तब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कोश, जिसको कहते हैं आनंद कोश। ठीक है। और ये कैसा आता है, जब हम, क्योंकि हमारी आत्मा जो है, हम दुखी क्यों है, क्योंकि हमने गोल्डन केज को इंपॉर्टेंस दे दी, और उस गोल्डन केज के साथ जो सारे रिलेशनशिप है उनको इंपॉर्टेंस दे दी। अब वो जैसे ही रिलेशनशिप बिगड़ते हैं, मृत्यु आती है, या वो दुखी हो गया, वो चला गया, बेटा फॉरेन जॉब करने चला गया, बहू से नहीं बनती, फ्रेंड से नहीं बनती, क्या हुआ, हमने सिर्फ गोल्डन केज के रिलेशनशिप को ध्यान दिया, तो हम सुखी और दुख में घूमते रहे। लेकिन यदि मैं, जो चीज स्थायी है, जो इस श्लोक में कही गई है कि आत्मा जो है हमेशा परमानेंट रहती है, और वही है, अगर मैं उस आत्मा के रिलेशनशिप पे ध्यान दूंगी तो मैं हमेशा ब्लिसफुल होंगी। क्यों? आत्मा परमानेंट है, तो उसके साथ जो रिलेशनशिप होगा वो परमानेंट होगा, वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं। जो गोल्डन केज के रिलेशनशिप है वो हिलते डुलते रहते, तो इसलिए मैं भी हिलता डुलता रहता हूँ, सुख दुख सुख दुख सुख दुख में। क्यों? सुख हुआ, हाँ मेरी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी बनी, दुख हुआ मेरी फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, अरे मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छा स्कोर आया, मेरे को प्रमोशन मिल गई, ये हो गया सुख। अरे यार बॉस ने मेरे को नौकरी से निकाल दिया, दुख। तो वो रिलेशनशिप जो गोल्डन केज के साथ हिलते रहते हैं, वैसे ही हम सुख और दुख में हिलते रहते हैं। यदि मैं आत्मा जो है परमानेंट है, उसका रिलेशनशिप भी परमानेंट होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जगह रहेगा। अगर मैं उस रिलेशनशिप को डेवलप कर लेती हूँ, तो फिर क्या होगा, मैं परमानेंट आनंद, ब्लिसफुल की स्टेट में रहूंगी, आनंद की स्टेट में रहूंगी, जिसका कोई अपोजिट नहीं होता। वो कैसे पॉसिबल है? जब हम भगवान के साथ लिंक बनाते हैं, जब आप सोचो नहीं मैं तो लाला की ना मम्मी बनूंगी, उसको दूध पिलाऊंगी, उसको माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी, नहीं नहीं मैं तो भगवान का ना दोस्त बनूंगा, उनके साथ गेम्स खेलूंगा, उनके साथ कुश्ती करूंगा। तो जब वो परमानेंट रिलेशन, जैसे हमने पिछले श्लोकों में किया था कि वहां पे जो वर्ल्ड है वहां पे एब्सोल्यूट टाइम चलता है। एब्सोल्यूट टाइम मतलब वहां पे कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती, वहां पे कभी भी
फेस पे झुर्रियां नहीं आती, वहां पे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप वहां 16 साल के हो तो आप हमेशा 16 साल के रहोगे, अगर आप वहां पे 12 साल के हो हमेशा 12 साल के रहोगे। तो और इतना सेटिस्फैक्शन है, इतना आनंद है, क्यों? क्योंकि वहां से हमने भगवान पे रिलेशन कर लिया। तो भगवान का रिलेशन परमानेंट होता है, उसी प्रकार सोल परमानेंट होता है। ये चीज हिलती नहीं है, तो हम परमानेंट जो है आनंद में रहते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, जब हम विज्ञान से क्या करते हैं, उस तरफ जाते, भगवान के बारे में नॉलेज क्रिएट करते कि हाँ मैं परमानेंट हूँ, विज्ञान कोश ने मेरे को ये बना दिया, पर अब मुझे आनंद चाहिए। दुख तो चला गया, अब मुझे आनंद चाहिए। क्या? मेरे को एक रिलेशनशिप चाहिए। मेरे में इतने सारे इमोशंस है, मैं सुखी हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं हर चीज करता हूँ। वो सारे रिलेशनशिप क्या है, मुझे भगवान के साथ करने। क्यों? भगवान परमानेंट है, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और मेरा सोल परमानेंट है, चाहे मैं इस शरीर में हूँ, चाहे मुझे नेक्स्ट शरीर मिले। वो भगवान के साथ जो मेरा रिलेशनशिप एक बार पक्का बन गया, वो ऐसा गठबंधन है, वो ऐसी शादी है जो कभी नहीं टूटती, उस पर कभी डिवोर्स नहीं आता। तो जब वो रिलेशनशिप डेवलप हो गया तो हम परमानेंट ब्लिसफुल स्टेज में जाएंगे। अगर गोल्डन केज की चीजों के हिसाब से चलोगे तो वो चीजें इधर उधर हिलती रहेंगी, तो सुख और दुख आता रहता है। लेकिन अगर सोल परमानेंट चीज के हिसाब से चलोगे तो लंबी रेस खेलोगे। तो आगे पढ़ते हैं। The Hatha Yoga system is meant for controlling the 5 kinds of airs and cycling the pure soul by different kinds of sitting posture, not for any material profit, but for liberation of the minute soul from the entanglement of the material atmosphere. इसका मतलब ये है कि चलो अब ये क्या बता रहे हैं, ये विज्ञान का बता रहे हैं कि योगा कर लो, तुम हथ योगा कर लो, तुम रामदेव को फॉलो कर लो, तुम ब्रीथिंग कंट्रोल कर लो, तुम अनुलोम विलोम कर लो, तुम मेडिटेशन कर लो, इस प्रकार की मेडिटेशन कर लो कि जो ये पांचों एयर जिसमें सोल एंट्रैप्ड है, जो मटेरियल एयर है, जो आपके प्लेजर और पेन का हिसाब किताब रखती है कि चलो ऐसे कर लो वो कर लो, उनको तुम अपने कंट्रोल में ला सकोगे। वो मतलब ट्रेजर बॉक्स को विज्ञान स्तर पे जाके कंट्रोल कर लोगे। दुख निवृत्ति का पाठ बता रहे जो मैंने विज्ञान कोश के स्तर पे बताया। So the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literature, and it is actually felt in the practical experience of any sane man. Only the insane man can think of the atomic soul as all pervading Vishnu तत्व। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी समझदार व्यक्ति है वो ये समझेगा कि मुझे अपने बॉडी के अंदर पता चल रहा है, इसका मतलब मैं सिर्फ इस बॉडी के लिए ही मास्टर हूँ, मैं दूसरी मेरी बॉडी में क्या हो रहा है आप लोगों को नहीं पता चल रहा। तो आप लोग भगवान कभी भी नहीं बन सकते, ठीक है? जब तक आपको सिर्फ अपनी बॉडी का ही पता है, मेरी बॉडी का नहीं पता। पर भगवान को क्या है, सबकी बॉडी में क्या चल रहा है वो सब पता है। तो इसलिए हमेशा भगवान विष्णु में और एक नॉर्मल सोल में डिफरेंस रहेगा। कई बार क्या करते हैं, विज्ञान का पथ, विज्ञान कोश खोलते खोलते लोगों को इतना घमंड हो जाता है कि वो कहते हैं नहीं, अब मेरे को इतना ज्ञान आ गया कि अब मैं तो क्या है भगवान बन गया हूँ, मैं क्या हूँ पार ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, मैं विष्णु के अंदर चला जाऊंगा और तब मुझे सबकी बॉडी का पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, मतलब मैं भी भगवान बन जाऊंगा। पर ये मूर्खता है, आप कभी ऐसा नहीं पढ़ाओगे। आप अगर सिर्फ इसी कोश तक रह गए, विज्ञान कोश में, कि मैं भगवान बन जाऊंगा, तो मूर्खता है। आप फिर नीचे गिर जाओगे, आप फिर मन कोश पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये भी विचार मन में हो रहा है। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है, आनंद कोश में जाना है, तो एक परमानेंट चीज के साथ रिलेशनशिप, भगवान के साथ रिलेशनशिप इज द ओनली वे टू एग्जिट आउट, ओनली वे, ओनली दरवाजा है जिससे आप बाहर जा सकते हो। The influence of the atomic soul can be spread all over the particular body. According to the Mukunda Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living entity. Because the measurement of the atomic soul is beyond the power of the appreciation of the material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. क्योंकि ये soul इतना छोटा है, तो जो ये साइंटिस्ट होते हैं वो ये समझ ही नहीं पाते कि इनकी ये लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुकुंद उपनिषद के अनुसार ये अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को नाप नहीं सकते, नापने में असमर्थ हैं, अतः उनमें कुछ ये अनुभव रहता है कि आत्मा है ही नहीं। क्योंकि हमने देखा साइज क्यों है आत्मा का, आपके हेयर के टिप को 100 पार्ट में करा, उस 100 पार्ट में से एक पार्ट उठाया, उसको फिर 100 पार्ट में काटा और उसमें से एक पार्ट उठाया, तो वो अणु आत्मा है, वो आत्मा है, वो इतनी छोटी सी है।
है ना, क्योंकि अब ये साइज इतना छोटा है कि कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा लो, कितना भी साइंटिस्ट ने कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा लिया, वो उस आत्मा के साइज को नहीं देख पाए, उनको नहीं दिखा। तो वो कहते जो चीज दिखती नहीं है वो होती नहीं है, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। तो ये जो है गोल्डन केज की थिंकिंग है, ये नहीं है। आपका विज्ञान जो है, आपको जो शास्त्रों का ज्ञान है वो आपको बताता है होती है आत्मा, उसका साइज ये है, लेकिन साइंटिस्ट लोग उसे नहीं देख पाएंगे। विश्व आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों के सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है, कि जो आत्मा है जो वो हार्ट में ही रहती है, और वहीं से देखिए हार्ट ही सारा सर्कुलेशन करता है, पंप करता है, तो वहीं से सारा खून जो है सारी बॉडी में जाता है। हार्ट बंद हो जाए तो बॉडी चल नहीं सकती, तो यहीं से वो गवर्नमेंट चलती है सोल की। जो लाल रक्त कणों के फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाता है वह आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करता है। मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होती है जो ऑक्सीजन को इधर उधर लेके जाती है, वो भी शक्ति कहाँ से मिलती है? आत्मा से मिलती है। मतलब यदि इस आत्मा को निकाल दो तो ये डेड बॉडी है, और आत्मा अंदर डाल दो तो सारी, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं बोल रही हूँ, मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे, तो ये सब क्या है? आत्मा से ही शक्ति मिलती है। तथा जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संयम बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो रेड ब्लड सेल्स कैरी कर रही होती है तो ये चीज स्टॉप हो जाएगी, कुछ भी बॉडी में, मेरा सांस लेना बंद हो जाएगा, मेरी नसों में खून का चलना कम हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। ठीक है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों को महत्व को तो स्वीकार करते हैं, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाते कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। ऑलरेडी जो मेडिकल साइंटिस्ट है वो ये तो कहते हैं कि हाँ रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन होती है और वो सारी जगह जाती है, एनर्जी देती है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है एनर्जी सोर्स क्या है। उस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं पर एनर्जी सोर्स क्या है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल जो है हृदय है। तो मेडिकल साइंसेस ये कहते हैं कि हार्ट से एनर्जी मिल रही है, पर हार्ट को किससे एनर्जी मिल रही है? हार्ट को सोल से एनर्जी मिल रही है, और सोल को किससे एनर्जी मिलती है? परमात्मा से एनर्जी मिलती है। पूर्ण आत्मा से ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्वलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई भी वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भागवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो वो कहते हैं जैसे कि सूर्य में से किरणें निकलती हैं, सूर्य में से कितने सारे कण निकलते हैं, उनका एनर्जी सोर्स क्या है? सूर्य है। उसी प्रकार हम जो है भगवान के छोटे छोटे अंश हैं, हम भगवान से हमारे को वो एनर्जी सोर्स मिलता है, पर हम भगवान नहीं बन सकते। और इसलिए जो है आत्मा का जो अस्तित्व है कोई भी नकार नहीं सकता। कि हमें पता है कि एक बॉडी में आपको दिख रही हूँ, अगर आत्मा निकल जाएगी तो डेड बॉडी होगी, दिखने में मैं वैसे ही दिखूंगी, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है। तो एनर्जी सोर्स क्या है? वो आत्मा है जो निकल गई। तो जो ये आज का हमने श्लोक कंप्लीट किया, और जो आज का टेक होम मैसेज क्या है? वो टेक होम मैसेज ये है कि मुझे अगर कंप्लीट हैप्पीनेस में रहना परमानेंट, तो मुझे मन कोश से ऊपर जाना पड़ेगा, विज्ञान कोश से मेरे को दुख की निवृत्ति करनी पड़ेगी, या मैं सीधा मन कोश से सीधा ही आनंद कोश में भी जा सकती हूँ। कि मेरे को ठीक है, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, आई एम अ सिंपल लेडी, मुझे पता है भगवान है, मुझे और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, पर मुझे क्या है? भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो हमें वैसे शास्त्र सुनने पड़ेंगे, नाम जप करना पड़ेगा, भगवान धाम जाना पड़ेगा, भगवान के मतलब जो जो प्रक्रिया होती है जिससे हम भगवान को रिझा सकते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। एक लवर का दूसरे लवर के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? अभी वैलेंटाइंस डे गया पिछले महीने, तो कैसे आप लवर्स को रोज दे के किस प्रकार, तो भगवान तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। आपको तो गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए रोज देना पड़ता है, टेडी बियर्स देना पड़ते हैं, भगवान को तो एक तुलसी पत्र भी दे दो तो वो उसमें मान जाते, पर हृदय से दो, भाव से दो, तो वो रिलेशन करेंगे तो हम आनंद कोश पे रहेंगे। और जब हम आनंद कोश को खोल देंगे तब ना हमें दुख होएगा, हमने क्या पहना है, कैसे लग रहे, क्या नहीं कर रहे, हम अंदर ही इतने हैप्पी होंगे। तो अगर मैं एक कंपैरिजन करूं, जो रावण था, रावण के 10 सिर थे, और वो 10 सिर जो थे बाहर की तरफ देखते थे। अगर सीता मुझे मिल जाएगी, अगर ये स्त्री मेरी बीवी बन जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा।
और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ सीता पे था, उससे पहले उसने इतनी सारी लेडीज का रेप किया था, इतनी सारी लेडीज को पकड़ के लाया था, इतनी सारी लेडीज को डिसऑनर किया था कि ये मिल जाएगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। पर क्या हुआ, वो मन जो था उसका, वो मन कोश पे ही रहा, वो सारा बाहर ही बाहर देखता रहा, कभी उसने अंदर नहीं देखा। और जब आप अंदर देखते हैं, जैसे हनुमान जी ने श्री राम को, सीता मैया को, लक्ष्मण को, पूरा राम दरबार को अंदर ही बिठा दिया, तो वो आनंद में रहे। उन्होंने अपनी छाती खोल के भी दिखा दी कि राम जी जो है अंदर ही बैठे हुए हैं। तो रावण की तरह बाहर देखते रहोगे तो बड़े ही दुखी रहोगे, रावण जैसा ही अंत होगा। समझ नहीं आया, घमंडी था, सबने उसे बोल दिया सीता मैया हटा दो, राम जी भगवान ने नहीं माना, नहीं सरेंडर किया। लेकिन हनुमान जी की तरह यदि भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लोगे तो भगवान अंदर आ जाएंगे और वो हमेशा ब्लिस में रहे, हमेशा खुश रहे, और सारे आशीर्वाद मिल गए, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिल गया। हर चीज हनुमान जी कर सकते हैं, हर चीज आपको दे सकते हैं। तो बताइए, सिर्फ एक राम नाम से जो पत्थर था वो तैर गया समुद्र के ऊपर, तो बताइए क्या हम नहीं तैर पाएंगे? क्या हम वो आनंदमय स्टेट पे नहीं आएंगे? क्या हम वो ब्लिस नहीं करेंगे, वो रिलेशनशिप? देखिए, आपके अंदर चॉइस है, या तो आप रावण को फॉलो कर लो, कम बुद्धि वाले बन लो, या हनुमान जी जैसे बन जाओ। तो चॉइस जो है, भगवान ने हमारे फ्रीडम के साथ कभी इंटरफेयर नहीं किया, भगवान ने कभी हमारे यहाँ पे गन नहीं रखी और कहा से आई लव यू तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं। भगवान ने कहा अपने आप आओ, जो तुम्हारा अपना इंडिविजुअल डिसीजन है ना, तुम्हारे पास अपनी इंडिपेंडेंस है, पर मेरे पास आओगे तो बहुत खुश रहोगे, बाहर देख लो, तुम्हें जैसे सही लगे तुम वैसा करो। सो विद दिस, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, उसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगले वेडनेसडे देखते हैं कि और क्या भागवत गीता राज खोल रही है। आज तो उन्होंने 5 ट्रेजर बॉक्स, 5 ऐसी हमारे अंदर जो खजाना है उसको खोल के बता दिया। आगे देखते हैं भागवत गीता हमारे कौन से प्रश्न का उत्तर देती है। विद दिस मैं यहाँ आज की क्लास का अंत करेंगे और 3 बार हरि नाम बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे जय कृष्ण। श्री कृष्ण। अब हम मिलेंगे अगले बुधवार।